केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स को हम कैसे प्रिपेयर करें, तो कुछ खास स्पेसिफिक जो सेलेक्टेड मेथड्स हैं अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, तो हम उन टॉपिक्स पे आज फुल कंसंट्रेट जो है वो करते हैं। तो फ्रेंड्स, अल्कोहल्स को प्रिपेयर करने का जो फर्स्ट मेथड है वो है फ्रॉम जीआर। ग्रीनियार्ड रिएजेंट के साथ आप अल्कोहल्स को कैसे प्रिपेयर करें। फ्रॉम जीआर ग्रीनियार्ड रिएजेंट से आप किस तरीके से अल्कोहल्स बनाएं। तो फ्रेंड्स, जीआर के साथ ग्रीनियार्ड रिएजेंट के साथ जब आप कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्शन करवाते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्शन करवाएं, तो आपको जो प्रोडक्ट है वो अल्कोहल्स जो है वो मिलते हैं। अब देखिए इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, रिएक्शन किस तरीके से होती है। तो स्टार्टिंग तो हमें ये देखनी है कि कार्बोनिल कंपाउंड, तो फ्रेंड्स कार्बोनिल कंपाउंड आप यहां एल्डिहाइड भी ले सकते हैं। एल्डिहाइड की फॉर्म में भी आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड हो सकता है, और कीटोन्स की फॉर्म जो है इसकी फॉर्म में आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड हो सकता है। तो फ्रेंड्स, किसी भी जीआर की रिएक्शन अगर आप फॉर्म एल्डिहाइड के साथ करवाएं तो आपको 1 डिग्री अल्कोहल जो है ये मिलता है। ये देखिए कुछ खास ट्रिक्स हैं जो कि आपको कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हेल्प करने में, सॉल्व करने में आपकी बड़ी हेल्प करेगी। जीआर की रिएक्शन अदर देन फॉर्म एल्डिहाइड, फॉर्म एल्डिहाइड के अलावा अगर आप कोई दूसरा एल्डिहाइड लें तो आपको जो अल्कोहल मिलेगा वो हमेशा मिलेगा 2 डिग्री अल्कोहल। और फ्रेंड्स, आपने जीआर ले लिया और जीआर के साथ आपने रिएक्शन करवा दी कीटोन की, तो यहां आपको जो अल्कोहल मिलेगा वो होगा 3 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। तो हमारे पास कंक्लूजन ये आया फ्रेंड्स कि जीआर के साथ कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्शन करवाकर आप तीनों कैटेगरी के जो अल्कोहल्स हैं वो बना सकते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल भी बन सकता है, 2 डिग्री भी बन सकता है और 3 डिग्री। ध्यान ये रखना है मित्रों कि ग्रीनियार्ड रिएजेंट के साथ फॉर्मेल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल देता है, जीआर के साथ फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई दूसरा आप एल्डिहाइड लें तो वो 2 डिग्री अल्कोहल देगा, और जीआर के साथ सारे के सारे जो कीटोन्स हैं वो 3 डिग्री अल्कोहल जो है वो बनाते हैं। अब हम एक रिएक्शन देखते हैं, एक जनरल रिएक्शन। तो फ्रेंड्स, आपने ये जीआर ले लिया, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड ग्रीनियार्ड रिएजेंट, और ये आपने सपोज कीजिए फॉर्म एल्डिहाइड जो है ये। अब आप देखिए बॉन्ड्स में पोलैरिटी, तो मैग्नीशियम पार्शियली पॉजिटिव चार्ज क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर शो करेगा, ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और कार्बोनिल ग्रुप में जो पोलैरिटी है वो आप अच्छे से जानते हैं, पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव। तो इस तरीके से यहां बॉन्ड क्लीवेज होंगे, और एक हाईली अनस्टेबल एडिटिव सब्सटेंस जो है, एक एडिटिव प्रोडक्ट जो है वो आपको मिलेगा। तो वो आपको सामने कैसा आएगा, अब देखिए पॉजिटिव कार्बन के साथ अटैच हो गया नेगेटिव अल्काइल, और ऑक्सीजन के साथ हो गया MgX। ये एक हाईली अनस्टेबल इंटरमीडिएट जो है ये आपको मिला, और ये जो हाईली अनस्टेबल इंटरमीडिएट है ये फर्दर इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है फ्रेंड्स, और इसके हाइड्रोलाइसिस पर ये वाला बॉन्ड जो है ये टूटता है, जिसमें पार्शियली पॉजिटिव
एंड पार्शियली नेगेटिव। तो आपके पास और ये आपके पास आ गया हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। अब फ्रेंड्स इस स्ट्रक्चर को आप यूं भी लिख सकते हैं। तो अगर आप इसको टेक्निकली देखें तो ये कौन सी कैटेगरी का एल्कोहल हो गया? ये हो गया 1 डिग्री एल्कोहल, जो कि हमने पहले पार्ट में पढ़ा था कि जीआर के साथ जब आप फॉर्मेल्डिहाइड लें और फॉर्मेल्डिहाइड को जब रिएक्ट करवाएं तो जो एल्कोहल बनेगा वो हमेशा 1 डिग्री एल्कोहल जो है वो बनेगा। तो हमने 1 डिग्री एल्कोहल बनाना सीखा और ये हमारे पास एक बाई प्रोडक्ट है जिसको हम हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं जीआर के साथ आप फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई दूसरा एल्डिहाइड लेते हैं। तो अब देखिए, ये मान लीजिए हमने कोई दूसरा एल्डिहाइड ले लिया जिसको आप आर डैश कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि आर एल्काइल ग्रुप का ग्रीनियार्ड रिएजेंट का एल्काइल ग्रुप आर और एल्डिहाइड में जो डिफरेंट एल्काइल ग्रुप है उसको हमने आर डैश से इंडिकेट किया है। और अब मैंने यहां भी इसको आर डैश कर दिया और ये भी आर डैश हो गया। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बन गई फ्रेंड्स, उस स्ट्रक्चर को आप आर डैश आर एच ओ एच यानी ये स्ट्रक्चर बन गई और जिसको आप लिख सकते हैं। अब टेक्निकली अगर आप इसको थोड़ा सा सिंपल लिखें तो हमने इसको यूं लिख दिया। तो ये कौन सी कैटेगरी का एल्कोहल बन गया? ये बन गया हमारे पास 2 डिग्री एल्कोहल। तो ग्रीनियार्ड रिएजेंट की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा जब आप किसी भी दूसरे एल्डिहाइड के साथ करवाएं तो हमारे पास जो अल्कोहल आता है वो 2 डिग्री अल्कोहल आता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स तीसरे स्टेप्स की कि जीआर की रिएक्शन आप किसी भी कीटोन के साथ करवाएं तो आपको 3 डिग्री अल्कोहल्स मिलते हैं। तो अब हम थोड़ा सा चेंज करते हैं इसमें। ये हमने एक कीटोन कंसीडर कर लिया आर डबल डैश। तो सेम फैशन से फ्रेंड्स आर डबल डैश और इस स्ट्रक्चर को फ्रेंड्स आप जानते ही अच्छे से कि ये किसको इंडिकेट कर रही है? ये किसी 3 डिग्री अल्कोहल को इंडिकेट कर रही है। तो सारे के सारे जो कीटोन्स हैं वो ग्रीनियार्ड रिएजेंट के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करके कौन सी कैटेगरी का अल्कोहल बनाते हैं? 3 डिग्री अल्कोहल जो है वो बना देते हैं। फ्रेंड्स मैंने इसको बार बार पूरी रिएक्शन को साफ क्यों किया है? ये ऐसे एक आप ट्रिक मानिए कि बार बार हमें उस चीज को मिटाने और दोबारा से लिखने की कोई जरूरत नहीं है। रिएक्शन ओवरऑल इसी मैकेनिज्म को फॉलो करेगी। हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड हर स्टेप में बनता है। थोड़ा बस कॉम्पिटिटिव लेवल पे थोड़ा सा एक इजी ट्रिक आपके सामने आ गई है कि फॉर्मेल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा अगर कोई दूसरा एल्डिहाइड है तो 2 डिग्री अल्कोहल और सारे के सारे जो कीटोन्स हैं वो आपको 3 डिग्री अल्कोहल जो है वो देते हैं। तो मित्रों अल्कोहल बनाने का जो हमारा पहला मेथड था ग्रीनियार्ड रिएजेंट की हेल्प से, तो हमने इसकी एक खास इंपॉर्टेंट बात ये देखी कि इस मेथड से आप तीनों कैटेगरी के अल्कोहल्स जो है वो बना सकते हैं। अब फ्रेंड्स हम दूसरी रिएक्शन पे चलते हैं, दूसरे मेथड पे पहुंचते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो सेकंड मेथड है वो है फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन्स की हेल्प से आप किस तरीके से अल्कोहल जो है वो बनते हैं। तो मित्रों एल्कीन से हम 2 तरीके से अल्कोहल बना सकते हैं। जो पहला तरीका है हमारा एसिडिक कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। एल्कीन्स का एसिडिक कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, एक तो ये तरीका है हमारा एल्कीन से अल्कोहल प्रिपेयर करने का, और दूसरा जो हमारा इसमें मेथड है वो है हाइड्रोबोरेशन
ऑक्सीडेशन रिडक्शन, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो फ्रेंड्स, जो एसिडिक कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन है एल्कीन्स का, ये भी आप दो पार्ट्स में इसको देखते हैं। इसमें एक तो है इनडायरेक्ट हाइड्रेशन और दूसरा जो हाइड्रेशन का है वो है डायरेक्ट हाइड्रेशन। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्टली जो रिएक्शंस हैं उनमें जो एब्स्ट्रैक्टली क्या होगा वो उस रिएक्शन की नेम में क्लियर है। जैसे आपने यहां लिखा है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब हो गया कि कंपाउंड में किसका एडिशन हो, वाटर। जैसे हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब हो गया लॉस ऑफ वाटर। तो हाइड्रेशन क्या हो गया, डिहाइड्रेशन का अपोजिट हो गया। यानी हाइड्रेशन रिएक्शन में वाटर का क्या होगा, एडिशन होगा। अब देखिए हाइड्रेशन दो तरीके का है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब हो गया फ्रेंड्स कि यहां आप वाटर जो है वो किसी भी तरीके से यूज में नहीं ले रहे। एल्कीन्स के साथ आप डायरेक्ट वाटर को रिएक्ट नहीं करवा रहे और ओवरऑल जो आपके पास रिजल्ट आएगा उसमें आपको नजर आएगा कि एल्कीन जो है उसमें किसका इंट्रोडक्शन हो गया, वाटर का। तो इसीलिए हम इसको नाम दे रहे हैं इनडायरेक्ट हाइड्रेशन। और दूसरा है डायरेक्ट हाइड्रेशन। डायरेक्ट हाइड्रेशन जिसमें आप एल्कीन्स की रिएक्शन डायरेक्टली किसके साथ करवाएं, वाटर के साथ। और दूसरी बात फ्रेंड्स, ये है एसिड कैटेलाइज्ड, यानी यहां एज ए कैटलिस्ट हम किसको यूज में लेते हैं, एसिड को। तो किसी भी मिनरल एसिड को तो जनरली हम यहां रखते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखिए हम पहले पहला पार्ट देखते हैं, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। तो फ्रेंड्स, इनडायरेक्ट हाइड्रेशन, इनडायरेक्ट जो हाइड्रेशन है इसमें हम क्या करते हैं कि जो एल्कीन्स हैं, एल्कीन्स को आप पास करते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से। और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से एल्कीन्स को पास करने के बाद आपको मिलता है एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, जिसका हाइड्रोलाइसिस होने पर, हाइड्रोलाइसिस होने पर आपको मिल जाता है अल्कोहल। अब क्या होता है फ्रेंड्स इस रिएक्शन में, एक बार हम थोड़ा सा इसमें फोकस करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एल्कीन ले लिया मित्रों एथीन, और आपको एथीन को किससे पास करना है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से। तो देखिए मैंने सल्फ्यूरिक एसिड को यूं लिख दिया, अब आप देखिए फ्रेंड्स, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये पार्ट पार्शियली नेगेटिव चार्ज, ये पार्ट पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। और एथीन जो है ये एक सिमेट्रिकल एल्कीन है, तो आप इसमें इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट किसी भी कार्बन पे एप्लीकेबल मान सकते हैं। मान लीजिए हमने ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट कर दिए तो ये पार्शियली नेगेटिव और ये कार्बन पार्शियली पॉजिटिव। अगर देखिए ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन होता तो उस समय जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसके पार्ट को ऐड करने के लिए आपको मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल जो है उसको यहां फॉलो करना पड़ेगा, मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पॉजिटिव पार्ट यहां आ गया और ये नेगेटिव पार्ट इस कार्बन पे अटैच हो गया। तो हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर आ गई जिसको हम कहेंगे एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, यानी इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। आप अच्छे से जानते हैं फ्रेंड्स, हाइड्रोजन जो सल्फेट है, हाइड्रोजन सल्फेट, तो हाइड्रोजन सल्फेट ग्रुप होता है HSO4। इस ग्रुप को हम हाइड्रोजन सल्फेट कहते हैं। तो यहां ये बन गया हमारे पास इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। और इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट का जब आप हाइड्रोलाइसिस करवा दें तो आपके पास इथाइल
अल्कोहल और H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड वापस बन गया। इसीलिए हमने इस रिएक्शन को कहा है एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, यानी यहाँ जो एसिड है वो एज ए कैटेलिस्ट का काम कर रहा है, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। तो फ्रेंड्स इनडायरेक्ट हाइड्रेशन यानी हमने यहाँ वाटर कहीं भी यूज में नहीं लिया, और आपको लास्ट में देखिए एथीन, एथीन के साथ अगर हम देखें यानी इस एथीन के साथ अगर आप H2O और जोड़ दें, आप मान लें कि ये H2O इस मॉलिक्यूल में मर्ज हो गया, तो अब देखिए H2O मर्ज होने से यहाँ हाइड्रोजन एटम कितने ज्यादा हो जाएंगे 2, और ऑक्सीजन एटम कितना ज्यादा हो जाएगा यहाँ 1। तो यही हुआ टेक्निकली, देखिए यहाँ पहले 4 हाइड्रोजन थे, अगर हम ये माने कि ये H2O मॉलिक्यूल इसमें मर्ज हो गया तो 4 + 2 कितने हो गए 6, और एक ऑक्सीजन एटम आ गया। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 3 + 2 + 1 यानी 6 और एक ऑक्सीजन। तो ओवरऑल एब्स्ट्रैक्टली हम इसको कह सकते हैं कि एल्कीन के साथ किसका एडिशन हो गया वाटर, लेकिन वाटर यहाँ हमने यूज में नहीं लिया है, इसीलिए इस हाइड्रेशन को हम नाम दे रहे हैं इनडायरेक्ट हाइड्रेशन। अब बात करते हैं फ्रेंड्स डायरेक्ट हाइड्रेशन की। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं डायरेक्ट हाइड्रेशन पर। इनडायरेक्ट के बाद हमारा अगला जो हाइड्रेशन है वो है डायरेक्ट हाइड्रेशन, एल्कीन्स के साथ डायरेक्ट हाइड्रेशन। तो फ्रेंड्स इस डायरेक्ट हाइड्रेशन पे कई बार हमारे सामने सीबीएसई और आरपीएससी एग्जाम्स में इस रिएक्शन का मैकेनिज्म जो है वो पूछ लिया जाता है कि डायरेक्ट हाइड्रेशन या एल्कीन का हाइड्रेशन जो है उसका मैकेनिज्म आप समझेंगे। तो एक बार हम इसके मैकेनिज्म को थोड़ा डिस्कस कर लें। देखिए डायरेक्ट हाइड्रेशन में क्या होता है फ्रेंड्स कि जो फर्स्ट स्टेप है यहां भी ये है तो एसिड कैटेलाइज्ड, एसिड कैटेलाइज्ड, एसिड कैटेलाइज्ड डायरेक्ट हाइड्रेशन। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या होता है फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेप में यहां बनता है कार्बोकेटाइन, एक कार्बोनियम आयन जो है उसका फॉर्मेशन होता है, और कार्बोनियम आयन का जो फॉर्मेशन है वो हाइड्रोक्सोनियम आयन के इलेक्ट्रोफिलिक अटैक की वजह से होता है। देखिए कैसे, ये आपके पास वाटर मॉलिक्यूल और आप यहां एसिड एज ए कैटेलिस्ट काम में ले रहे हैं फ्रेंड्स। तो एसिड से आपको मिलेगा H+ आयन, और इस H+ आयन की वजह से ये आपके पास बन गया हाइड्रोक्सोनियम आयन, ये यहां काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का। तो एल्कीन्स पर इसका इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है, और इलेक्ट्रोफिलिक अटैक को आप इस तरीके से देखिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये मान लीजिए हमने एक एल्कीन ले लिया, और ये आपका हाइड्रोक्सोनियम आयन। तो फ्रेंड्स ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट हो जाते हैं, और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये यहां। तो आपके पास अगर हम देखें तो फर्स्ट स्टेप में ये आपके पास कार्बोकेटाइन जो है इसकी फॉर्मेशन, और सेकंड स्टेप में फ्रेंड्स जो हमारा कार्बोकेटाइन है, इस कार्बोकेटाइन पे वाटर मॉलिक्यूल जो है इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है वो होता है, और वाटर के न्यूक्लियोफिलिक अटैक से हमें मिलता है प्रोटोनेटेड अल्कोहल, यानी ये लॉन पेयर जो है ये इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन के पास आ गए, और आपके पास ये एक प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो है ये आपके पास बन गया। और थर्ड स्टेप में फ्रेंड्स जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है इसका हो जाता है डीप्रोटोनेशन, और डीप्रोटोनेशन से आपके पास अल्कोहल जो है वो आपको मिल जाता है। तो आप इस डीप्रोटोनेशन को इस तरीके से इंडिकेट कर सकते हैं कि ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इस ऑक्सीजन पे आ जाते हैं, और ये आपके पास अल्कोहल है ये।
तो फ्रेंड्स हमने डायरेक्ट हाइड्रेशन भी देखा और इनडायरेक्ट हाइड्रेशन भी देखा। H+ आयन जो है वो यहाँ आपके पास वापस आ गया, यानी एज ए कैटलिस्ट का यहाँ काम कर रहा है जो आपको एसिड से मिला। तो फ्रेंड्स आज के सेगमेंट में हमने दो इंपॉर्टेंट जो रिएक्शंस हैं उन पे कंसंट्रेट किया। एक तो आपका जीआर के थ्रू आपने अल्कोहल्स बनाए और एक आपने एल्कीन्स की हेल्प से क्या बनाए, अल्कोहल्स बनाए, जिसमें आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हाइड्रेशन दोनों देखे। अब फ्रेंड्स अगले सेगमेंट में बाकी जो हमारी जो रिएक्शंस हैं अल्कोहल्स को प्रिपेयर करने के लिए उन पे हम फोकस करेंगे। तब तक आप इसको थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर अटेंशन।